गुरुग्राम के सेक्टर 103 में डंपिंग यार्ड का सफर जो कि ई बस डिपो पे आके रुकता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 में एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड आने वाला था, तो अब वो ई बस डिपो में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या अभी स्टेज है, ये आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग जो केस है वो आज आपके सामने बताऊंगा। तो ये आप और हम सब चीजों को क्या लेसन मिलता है, वो जो मेरे को लगता है वो मैं आपको बताऊंगा और अपने कमेंट्स मुझे आप भी बताइएगा। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जो कि आप और हम सब की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड है, इसको आपको डिटेल में समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव ने 7.2 एकड़ लैंड जीएमडी को दे दी है और जीएमडी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ई बस का डिपो बनाने की द्वारका एक्सप्रेसवे पे तैयारी शुरू कर दी है। और जीएमडी ने इसके बदले एमसीजी को 28.7 करोड़ रुपीस दिए हैं। लेकिन अभी भी जो प्रपोजल है वो अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के पास, मतलब यूएलबी डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है और वहां से फाइनल होके आ सकता है। इसमें क्लैरिटी करीब करीब हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे जो कंट्रोवर्सी है वो आपके लिए आज समझना बहुत जरूरी है। पहले ये डंपिंग यार्ड था, आप हम सब ने इसकी आवाज उठाई थी। मैं अकेला नहीं था, लेकिन हम सब कह रहा हूं मैं, हम सब द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंट्स ने मिलकर इसमें आवाज उठाई और डीएक्सपी जीडीए ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और बड़ा मास प्रोटेस्ट किया। इसमें सिर्फ रेजिडेंट्स ही नहीं बल्कि विलेजर्स भी आए, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी की। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर गवर्नमेंट को इसे डेफर करने की बात बताई गई कि हम इसको डेफर कर रहे हैं, यहाँ आएगा नहीं आएगा, इसको गोल मटोल करके इसका एक आंसर दे दिया गया। लेकिन फिर डीएक्सपी जीडीए ने इसका केस फाइल किया। केस फाइल करके जब बारी आई डिपार्टमेंट को रिप्लाई करने की, तब डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया कि डंपिंग यार्ड यहाँ पे नहीं बन रहा है और यहाँ पर ई बस डिपो आएगा। इसका रास्ता अब धीरे धीरे क्लियर हो गया है, क्योंकि बोल तो दिया लेकिन जब तक कुछ नजर ना आए तो कोर्ट में तो बताया कि साहब डंपिंग यार्ड नहीं बन रहा, तो ये कंफर्मेशन आ गई। और उसी लोकेशन पे अब ई बस डिपो ये इंश्योर करता है कि उस लोकेशन पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ना कि वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज बनेंगी। मतलब डंपिंग यार्ड नहीं बनने वाला है, ये अब क्लियर हो गया। पब्लिक ऑपोजिशन और वेस्ट डिस्पोजेबल प्लान, एमसीजी ने वैसे अर्लियर प्रपोजल में बताया था कि वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेक्टर 103 में आएगी, पहले ये 102 में भी आने वाली थी। द्वारका एक्सप्रेसवे में ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी, क्योंकि रेजिडेंट्स जहां रह रहे हैं, जहां लोगों की रिहाइश बनी हुई है, गवर्नमेंट पहले अप्रूवल दे रही है कि आप यहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटी बना दो, डेवलपर को डेवलपर बना के बेच के जब पोजीशन देता है तो पता लगता है वहां पर एक बड़ा डंपिंग यार्ड बनने वाला है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्लानिंग कर कैसे सकती है? आप हम सब देखते हैं गाजीपुर का एरिया, जब दिल्ली से आप मेरठ रोड पे जाते हैं तो कितना बड़ा एक तरह से ये सरदर्द है, जहां पे ऊपर चील उड़ रही है और रिहाइश है वहां पर। और वैसा ही अगर किसी आबादी क्षेत्र में हो तो कितनी आप हम सबको दिक्कत होती है। उस एरिया के रहने में जो लोगों को आनंद मिलता है अपने घर रहने में, वो खत्म हो जाता है और पता लगता है कि वहां प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी गिर गए। मतलब कहीं हद तक पॉल्यूशन, हेल्थ रिस्क, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ये सब चीजें अब होने से बच गई हैं। तो अब यहाँ कोर्ट में एमसीजी ने ये बताया है कि हमने वो प्लान विड्रॉ कर लिया है, अब यहाँ पर ई बस डिपो बनने जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सेक्टर 103 की, ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूं तो इससे आपको और बेटर समझ में आ पाएगा। सेक्टर 103 के आसपास रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। 75 मीटर रोड पे ये लोकेशन लोकेटेड है और यहाँ पर अब 100 बस का जो अप्रूवल फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस वर्कशॉप भी बनेगी, वॉशिंग एरिया भी होगा और एक ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इसी के अंदर होगा। और प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2025 तक ये कंप्लीट हो सकता है, सब्जेक्ट टू यूएलबी अप्रूवल। तो यहाँ पे इस एरिया के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा कमी है, यहाँ गाड़ी से निकलना ही पड़ता है आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे मैं कहूंगा कि गुड़गांव जीरो है। तो अब यहाँ पर
गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण गुड़गांव की दिल्ली से ज्यादा है और इवन नोएडा से भी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अब बूस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए पीएम ई सेवा स्कीम के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसेस अप्रूव की गई हैं, जो कि 2023 में कर दी गई थी। साथ में जो मार्च प्रीवियस ईयर की बात करें तो 100 और बसेस यहाँ पे अप्रूव की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। लेकिन डिले जो है वो ट्रेंडिंग प्रोसेस के कारण है, इस कारण से ये थोड़ा सा स्लो है। और जैसे ये होता है तो फर्स्ट बैच ऑफ जो बसेस हैं वो आपको सड़क पे दौड़ती नजर आएंगी। अब बात करते हैं इनकी अलाइनमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की। ये कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान एस्टिमेट करता है 1550 बसों की, जो कि 2026 तक यहाँ रिक्वायरमेंट है गुड़गांव के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 1550 बसेस की एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है 2026 तक। तो यहाँ पर ई बस डिपो की जो अगर यहाँ बनता है तो अलाइन किया जाता है, तो प्रोजेक्शंस यही है कि ये इस एरिया की जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा, ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा, गाड़ियाँ सड़क पे कम चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं हद तक ट्रैफिक कंजेशन को भी हल्का करेगा और लोअर व्हीकुलर एमिशन इस सिटी का वो भी रिड्यूस करेगा। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को भी मिलता है, प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ती है, डंपिंग यार्ड की जगह अगर बस स्टैंड होता है, पब्लिक को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है तो उस एरिया की प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि कनेक्टिविटी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। दूसरा इसका फायदा हायर रेंटल मिलेगा, अगर लोग आराम से पहुंच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो हायर रेंटल डिमांड और एप्रिसिएशन दोनों इसके अंदर नजर आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ भी नजर आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोबिलिटी। मान लीजिए कहीं किसी एरिया में कोई कमर्शियल डेवलपमेंट हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोग वहां आएंगे जाएंगे कैसे? इसका रियल एस्टेट ग्रोथ के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उस एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, वहां पे डेवलपमेंट भी आपको नजर आती है, प्राइस एप्रिसिएशन भी नजर आती है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ओवरऑल के लिए सेक्टर 103 में ई बस डिपो आने वाले टाइम में बहुत फायदे दे सकता है। ई बस डिपो एक पॉजिटिव शिफ्ट है जो गुरुग्राम की अर्बन प्लानिंग के लिए और कंट्रोवर्शियल डंपिंग यार्ड प्रपोजल को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का जो कदम है वो वाकई में सराहनीय है। ये डिसीजन अपने आप में लीगल प्रोसीडिंग से होता हुआ, पब्लिक प्रोटेस्ट से होता हुआ और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन एक्टिविज्म से होता हुआ प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाता है और इसका एग्जीक्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को, पॉजिटिव रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर उस रीजन की एक अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? और हाँ, अगर आपने भी प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।